गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन से बच्चे चाह रहे थे कि एसिड का रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी एसिड कैसे रिएक्शन करता है बेस से या किसी चीज से, उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आज वो दिन आ गया है कि आपको हम एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है उसके बारे में बिना लेट किए बताएं। तो आइए, मैं ओझा सर आपको सबसे पहले तो एक चार्ट बता दूंगा और वो आपको रटना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में देखिए अगर रटवाया भी हूं तो उस पर बहुत समय नहीं दूंगा। लिखबासर का नाम मजार मंजन कर फेकट कोलिशन हकुई एजी एचजी। क्या है वो? लिखबासर काना मजाल मंजन कर फेकट कोनिशन अभी और भी था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड। और रिएक्शन ऑफ एसिड में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि मेटल के साथ एसिड का क्या होता है रिएक्शन। मैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्शन विद मेटल। देखिए इसके बारे में ये बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे तो समझ लेंगे कि कोई भी आप मेटल लेते हैं तो आपको क्या जानना होगा कि उस मेटल की वैलेंसी कितनी होती है। जैसे मेन मेटल हमारे पास है, आप इस तरह से जान लीजिए कि अगर हम ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तो इनकी वैलेंसी होती है 1। अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन, इन सब की वैलेंसी अक्सर होती है 2। और अगर हम ले रहे हैं Cr, एल्युमिनियम, ये सब तो 3। हम एक तो ये जानना होगा। दूसरा क्या जानना होगा, अगर एसिड में से क्लोराइड निकल रहा है तो 1- सल्फेट तो 2-, क्लोरेट तो 1-, फॉस्फेट 3- और नाइट्रेट तो 1-। ये थोड़ा बहुत चीजें हमें जानना होगा। तो हम कैसे करेंगे रिएक्शन, आइए जरा देखते हैं। अगर एक्शन विद मेटल हमसे कह रहा है, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, आप ले लीजिए सोडियम मान लीजिए रिएक्शन कर रहा है HCl से। तो पहले तो एक बेसिक फार्मूला जान लीजिए कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो अगर हम सोडियम का HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो सोडियम के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट। और अभी हम बनाए कि HCl से क्या निकलता है, Cl-, तो क्या बनेगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस। ये अलग बात है कि इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो आप कोई भी ले सकते हैं। आपको अगर जिंक अच्छा लग रहा है आप आइए जिंक ले लीजिए और जिंक के साथ आप ले लीजिए H3PO4। तो H3PO4 में से क्या निकलता है, फॉस्फेट, जिसके ऊपर क्या होता है 3-, फॉस्फेट पे होता है 3-, और जिंक के ऊपर होता है बच्चों 2+। तो आपको अगर जिंक फॉस्फेट लिखना है तो आप लिखेंगे इस तरह, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो बाद में इसको आप बैलेंस कर लेंगे। तो कोई भी अगर मेटल है लेकिन वो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, यही सब होने चाहिए, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगर आप कोई भी, इसको मैं मिटा रहा हूं, कोई भी आप मेटल ले लीजिए और एसिड से रिएक्शन कराइए तो बिना, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है और मैं डाइल्यूट H2SO, ये डाइल्यूट के बारे में मैं कह रहा हूं बच्चों, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दिया। आप जानते हैं पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और सल्फेट पे कितना होता है, -2। दोनों का क्रॉस हो जाता है, वो यहां आएगा और यहां होगा सल्फेट। तो यहाँ क्या बनेगा, K2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आपसे अगर कोई कहे कि पोटेशियम और H2SO4 क्या रिएक्शन करेगा तो ये करेगा।
कहने का मतलब ये, कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है। हाँ, बहुत बार क्या होता है, जैसे HNO3 है वो नहीं निकालता, HNO3 में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। फिर भी अगर 1% HNO3 ले लें और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम से अगर हम 1% HNO3 ले लें तो ये भी मैग्नीशियम भी बना देता है नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जैसे H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये एसिड बच्चों कभी भी मेटल से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करता। पहला चीज हम लोग सीख गए कि मेटल के साथ किसी एसिड की रिएक्टिविटी कैसे होती है, ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग दूसरा एक्शन देखेंगे मेटल के बाद, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो आइए दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्शन विद बेसिक ऑक्साइड। अब ये क्या होता है बेसिक ऑक्साइड? देखिए, मेटल के ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड को आप क्या समझ लीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड समझ लीजिए। और कैसे रिएक्शन होगा उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला जान लीजिए कि कोई भी बेसिक ऑक्साइड हो, अगर उस बेसिक ऑक्साइड पर हम लोग एसिड डालते हैं तो साल्ट बनेगा। और इसके पहले वाले में क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस, यहां बनेगा वाटर। बस यही अंतर है। तो आप कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं। मान लीजिए आप सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, साथ में HCl लेते हैं, तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर। क्योंकि आप जानते हैं इसमें से Cl निकलेगा और यहाँ से सोडियम, तो NaCl। बिल्कुल आसान है। आप अगर यही, चलिए मैं चेंज कर दे रहा हूं, K2O ले लीजिए और H2SO4 ले लीजिए, तो क्या बनेगा, इधर से आएगा पोटेशियम और H2SO4 से आएगा सल्फेट। तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो बनेगा K2SO4 और वाटर। तो बिल्कुल आसान है, आप कुछ भी ले सकते हैं। PbO ले लीजिए और PbO के साथ H3PO4 ले लीजिए। तो अगर PO इसके साथ ये लेते हैं H3PO4 तो आपका बनेगा, PO4 पे 3 होता है 4, तो ये बन जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे बैठ के और भी करिएगा। CuO ले लीजिएगा, इसके साथ HClO4 का रिएक्शन कराइएगा, इसके साथ आप HCl का कराइएगा, इसके साथ H2SO4 का कराइएगा, अलग अलग रिएक्शन कराइएगा। तो बेसिक ऑक्साइड के साथ बहुत आसान है, आप कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक्शन विद बेसिक हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड की जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड माने भी वही बात हुआ, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो क्या करता है बेसिक हाइड्रोक्साइड, कभी भी कोई बेसिक हाइड्रोक्साइड अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या करता है, सेम वही बनाता है जो ऑक्साइड बनाता है, साल्ट और वाटर। तो मान लीजिए मैं बेसिक हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ KOH और एसिड ले रहा हूँ HCl, तो क्या बनेगा, KCl और वाटर। ये मैं आपको बता ही दिया कि यहाँ से प्लस आएगा और यहाँ से माइनस, या यहाँ से OH और H, तो वाटर निकल जाएगा, तो वही तो बनेगा। तो आराम से आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ले रहा हूँ NH4OH, साथ में ले रहा हूँ H2SO4, तो यहाँ से क्या निकलेगा, NH4 जिसपे 1 प्लस होता है, और यहाँ से सल्फेट, और दोनों का जब क्रॉस करेंगे
तो ये बन के और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये बड़ा ही आसान है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एसिड आप मान लीजिए NaOH ले लिए और NaOH के साथ H2CO3 ले लिए, अभी तो बताए थे कार्बोनिक एसिड। ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं ना उसमें भी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा Na2CO3 और बन जाएगा वाटर। तो ये आसान है, आप 50 रिएक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो नेक्स्ट कि एसिड जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो देखिए, अगर कार्बोनेट, अच्छा यहां में लिखा नहीं है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, कार्बोनेट होता है ये और बाइकार्बोनेट होता है ये, ठीक है। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, आइए जरा देखते हैं कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या करता है। अगर कार्बोनेट हो, पहले जो बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूला आप जान लीजिए कि अगर कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, किसी एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या करेगा, साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जो पहले बना रहा था एक एक्स्ट्रा CO2 बनाता है, क्या बनाता है, एक्स्ट्रा CO2। अब देखिए कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं ZnCO3 साथ में HCl, तो क्या होगा, HCl का Cl, जिंक का जिंक, और ये दोनों मिलके ZnCl2 वाटर और CO2। बिल्कुल सिंपल, बाद में बैलेंस करने का जिम्मेदारी आएगी, वो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए मैं कह रहा हूं Na2CO3 और H2SO4, तो आप क्या करेंगे, सोडियम के साथ H2SO4 सल्फेट अपना रिएक्शन करेगा, Na2SO4 और वाटर और CO2, बिल्कुल आसानी से सबके सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कर लेंगे। अच्छा एक बाइकार्बोनेट का भी बता दें, मान लीजिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगर H3PO4 से रिएक्शन करता है तो आप क्या करेंगे, वहां है पोटेशियम, यहाँ है फॉस्फेट, आप जानते हैं फॉस्फेट पे 3 चार्ज, और वाटर और CO2 का तो कसम खा लीजिए ये बनेगा ही बनेगा, कोई कठिन नहीं है, ये रट गए ना, यही बनेगा। और साथ में बस थोड़ा सा सोचना है कि एसिड और बेस कैसे बनता है, इसके लिए हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, मैं बताया हूं ये सब कंपाउंड कैसे बनता है, आपका जरूर तैयार हो जाएगा। तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था। एक और सल्फाइड और बाइसल्फाइड, सल्फाइड और बाइसल्फाइड, आइए जरा लिखते हैं ये क्या होता है। सल्फाइड और बाइसल्फाइड। अच्छा सल्फाइड अभी इसके बाद देखते हैं, अभी देखते हैं सल्फाइड और बाइसल्फाइड। सल्फाइड तो समझते हैं ना, अंतर है दोनों में। तो सल्फाइड क्या होता है बच्चों, SO3 और बाइसल्फाइड HSO3, ये होता है। ये कैसे रिएक्शन करेगा, तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि अगर नॉर्मल फॉर्मूला, अगर कोई सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो, कोई एसिड हम लेंगे तो एक चीज तो बनना ही बनना है, क्या, साल्ट, और एक बनेगा वाटर, जो इसके पहले में भी था, लेकिन कार्बोनेट वाले में CO2 और यहाँ SO2, बस वेरी सिंपल। तो आप तुरंत जो है, अब कोई भी सल्फाइड आप ले लीजिए जो आपको लगे, आप ले लीजिए, मान लीजिए बेरियम सल्फाइड, और उसमें आप ले लीजिए H2SO4,
तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, और वाटर बनेगा ही बनेगा और SO2 बन जाएगा। अगर आप ले रहे हैं जिंक बाईसल्फाइड और साथ में HBr, तो आपका क्या बनेगा, ZnBr2 वाटर बनेगा और SO2 बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। और लास्ट एक सल्फाइड, ये सल्फाइड तो था, अब सल्फाइड, तो आइए वो देख लेते हैं। और फिर कोई अगर दिक्कत आप लोगों को होती है, आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए और मैं जरूर बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी। तो एक्शन विद सल्फाइड है ना, सल्फाइड क्या होता है, S के ऊपर 2 माइनस, एक्शन विद सल्फाइड। देखिए आप याद कर लीजिए ये भी कि अगर कोई सल्फाइड है और वो एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये भी साल्ट बनाएगा और वाटर नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, H2S। तो आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए मैग्नीशियम सल्फाइड, और मैग्नीशियम सल्फाइड पे आप HCl का रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, आपका बनेगा MgCl2 और H2S। आप ले लीजिए जिंक सल्फाइड और H2SO4 से रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, ZnSO4 और H2S। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान है हमारा एसिड बेस सॉल्ट। जो भी आप लोग कोई और टॉपिक बोलिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को जरूर भेजूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।